नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के बारे में। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। प्रदेश सरकार की मंशा है कि इस योजना के जरिए प्रदेश के जो बेरोजगार युवा है वे स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम में जुड़े, अपने आप को सक्षम बनाए, कुछ सीखे। यहाँ सरकार ने सीखने के साथ उन्हें पैसे देने की भी व्यवस्था की है। तो इसलिए इस योजना के विषय में हम बात करेंगे कि आखिर ये योजना है क्या और इस योजना को युवा अब तक समझ क्यों नहीं पाए हैं। साफ साफ है इस युवा का लर्न एंड अर्न, सीखो और कमाओ। ऐसा माना जाता है, आंकड़ों की बात करें तो प्रदेश में 30 लाख युवा बेरोजगार हैं, जो कि रजिस्टर्ड युवा हैं, जिनका आंकड़ा बेरोजगारी का बताया जाता है। सरकार इन्हीं बेरोजगार युवकों को ट्रेनिंग देकर के, पैसा देकर के सक्षम बनाना चाहती है। बाद में सरकार मदद करके इन्हें जॉब के लिए कहीं न कहीं व्यवस्था करने वाली है। सरकार का ऐसा मानना है कि इस योजना के तहत जो युवा सीखेंगे, सीखने के साथ स्टाइपेंड के रूप में सरकार उन्हें पैसा तो देगी ही, लेकिन इस सीखने के बाद जो युवा सीख कर सक्षम बनेंगे वे युवा कहीं न कहीं रोजगार जरूर पाएंगे, अपना खुद का रोजगार भी खड़ा कर सकते हैं और रोजगार पा भी सकते हैं। लेकिन बावजूद इसके हम आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों में हमें यह देखने को आ रहा है कि अभी भी प्रदेश का युवा जो है रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहा है। पोर्टल पर युवाओं के रजिस्ट्रेशन की संख्या काफी कम है। हम सिर्फ निमाड़ की, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर और बड़वानी की बात करें तो यहाँ लगभग 1250 युवाओं ने, सिर्फ 1250 युवाओं ने इस योजना के तहत पंजीयन करवाया है। अब आंकड़े कुछ और कहते हैं, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हम इसी चीज को अगर दूसरे नजरिए से देखें तो ऐसा लगता है कि प्रदेश का युवा जो कहीं न कहीं रोजगार पा रहा है, शायद यही वजह है कि वह इस योजना को लेकर इंटरेस्टेड नहीं है। अगर किसी को वास्तव में पहले से ही आंकड़े के हिसाब से देखें तो लोग कहते हैं कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, 30 लाख युवा रजिस्टर्ड है जो बेरोजगार है। आंकड़े की बात करें, आंकड़े की ही बात करें तो रजिस्ट्रेशन की बात करें, पोर्टल पर जो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं उसकी संख्या काफी कम है। तो क्या माना जाए? कुछ मीडिया कर्मी, कुछ मीडिया संस्थान ये खबरें चला रहे हैं कि मुख्यमंत्री की ये योजना शुरुआती तौर पर ही जो है सफल नहीं होती दिखाई दे रही है। वे, उनका एक नजरिया है, वे आंकड़ों की बात करते हैं, वे बताने की कोशिश करते हैं कि इस योजना को लेकर के युवा वर्ग जो है आगे नहीं आ पा रहा है, युवा रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे हैं, तो यह योजना जो है सफल नहीं हो रही है, ऐसा कुछ मीडिया संस्थानों का कहना है। लेकिन मैंने आपको पहली बार भी कहा और अब फिर कह रहा हूं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर आप दूसरे नजरिए से देखें, क्या वास्तव में 30 लाख युवा बेरोजगार हैं? अगर वे बेरोजगार होते तो निश्चित तौर पर इस पोर्टल पर आकर के रजिस्ट्रेशन करवाते और मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का लाभ पाते। इसका मतलब साफ है कि प्रदेश के जिन युवाओं का रजिस्ट्रेशन है, जिन्हें बेरोजगार बताया जा रहा है, वे युवा कहीं न कहीं रोजगार से जुड़े हुए हैं, अपना खुद का रोजगार कर रहे हैं या किसी संस्थान में काम कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो जो आंकड़ा है उसमें सुधार नहीं किया गया। अगर उसमें सुधार किया जाता तो बेरोजगारी का आंकड़ा 30 लाख नहीं होता बल्कि कम होता। अब बात, क्योंकि हम इस तुलना कर रहे हैं, सिर्फ तुलना कर रहे हैं, तुलना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है कि अगर प्रदेश के युवा बेरोजगार हैं तो वे इस योजना में रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवा रहे हैं। अगर उनको काम नहीं मिल रहा है तो सरकार की तो इतनी अच्छी योजना है कि वे आपको सिखा भी रहे हैं, सिखाने के साथ पैसा भी दे रहे हैं। क्योंकि अब तक आपने देखा होगा, हमने भी देखा है कि जब हम किसी कंप्यूटर संस्थान या किसी अन्य संस्थान में कुछ सीखने जाते हैं इंस्टीट्यूट में, तो निजी इंस्टीट्यूट को हमको पैसा पे करना पड़ता है, उसके बाद ही हम कुछ सीख पाते हैं।
और वो फीस भी इतनी होती है कि एक आम जो है सामान्य वर्ग का परिवार उस फीस को बड़ी मुश्किल से पे कर पाता है। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, प्रदेश सरकार तो सिखा भी रही है और स्टाइपेंड के रूप में पैसा भी दे रही है। बावजूद इसके प्रदेश के युवा अभी तक इस योजना को लेकर के आगे नहीं आ रहे हैं। युवाओं को इस योजना को लेकर आगे आना चाहिए, युवाओं को इस योजना का लाभ उठाना चाहिए। हाँ, यह बात अलग है कि रजिस्ट्रेशन की तारीख जो है वो जल्द समाप्त होने वाली है, लेकिन हो सकता है कि प्रदेश सरकार युवाओं के लिए जो रजिस्ट्रेशन की तारीख है पोर्टल पर वो आगे बढ़ा सकती है। रजिस्ट्रेशन दोबारा भी हो सकते हैं। अब क्या होता है, असल में देखा जाए तो हमारी भारतीय मानसिकता है कि आदमी पहले खुद नहीं करना चाहता, पहले ये देखता है कि अमुक व्यक्ति ने किया, देखें उसको सफलता मिली कि नहीं मिली, अगर वो सफल हो गया तो मैं करूंगा। तो जनाब, दूसरों को देखकर आप कब तक चलते रहेंगे? आपको खुद भी अपने लिए सोचना होगा। आपके लिए जब प्रदेश सरकार इतना सोच रही है तो आप अपने लिए क्यों नहीं सोच रहे हैं? तो दोस्तों, हमारा यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अब तक आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। और मुझे और मेरे साथी रियासत खान को दीजिए इजाजत। हम अगले किसी योजना को लेकर, उसकी समीक्षा को लेकर आपसे पुनः मिलेंगे। हमारा यह कार्यक्रम देखते रहिए और जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको यह कार्यक्रम पसंद आया या नहीं। शुक्रिया।